बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इन्फोऑक्स टीवी। आज आपको चंद ऐसे जानदारों के बारे में बताया जाएगा जो कि आपने पहले ना तो देखे होंगे और ना ही सुने होंगे, क्योंकि इन जानदारों की नस्ल इंसानों ने मुख्तलिफ जानवरों के क्रॉस से बनाई है। साइंसदान अक्सर अजीबोगरीब तजर्बात करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ नस्ल के जानवरों को आपस में क्रॉस करा के जानवरों की नई नस्लें बनाना, और इनके इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट भी बहुत सेफ होते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो आप पहले नहीं जानते। नंबर 1, बेयर चिकन यानी गंजे मुर्गे। जी हाँ, गंजी बिल्लियां हो सकती हैं तो गंजे मुर्गे क्यों नहीं हो सकते। मुर्गों की गंजी नस्ल बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि दुनिया में बहुत सी जगहों पर टेम्परेचर 50 डिग्री से भी इंक्रीज कर जाता है, जिससे बहुत से परिंदे मर जाते हैं। इसी वजह से साइंसदानों ने सोचा ऐसी नस्ल तैयार की जाए जो गर्मी बर्दाश्त कर सके, और यूं एक फॉरेन जेनेटिसिस्ट ने 25 साल के तजर्बात के बाद ब्रायलर मुर्गी को नेकेड नेक चिकन के साथ क्रॉस करा के ये बेयर चिकन तैयार किए जो बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं। नंबर 2, सार्लोस वुल्फ डॉग। डॉग की ये ब्रीड सार्लोस ने फीमेल ग्रे वुल्फ और जर्मन शेफर्ड के क्रॉस से बनाई। सार्लोस वुल्फ डॉग्स भेड़िए की तरह ग्रुप की शक्ल में रहते हैं और बगैर किसी ट्रेनिंग के किसी एक लीडर को मानकर आजाद रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक लीडर की सरबराही में ये किसी भी जानवर या इंसान से जिससे इन्हें नुकसान पहुंच सकता है इससे दूर रहते हैं और किसी भी खतरा से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल रहते हुए अचानक हमला भी कर देते हैं। ये कुत्तों की तरह भौंकते नहीं हैं, बल्कि भेड़िए की तरह गुर्राते हैं। ये बहुत अच्छे शिकारी भी होते हैं। भेड़िए की तरह ग्रुप में शिकार करना पसंद करते हैं। नंबर 3, ये तो आप जानते ही होंगे कि ज़ेब्रा, गधे और घोड़े आपस में दूर के रिश्तेदार हैं। तो साइंसदानों ने इनकी दूर की रिश्तेदारी की वजह से इनके आपस में ही रिश्ते करवा दिए। इस रिश्तेदारी की वजह से जो वजूद में आता है इसे ज़ेब्रॉइड कहते हैं। इसमें मेल ज़ेब्रा और फीमेल गधी या घोड़ी होती है, और ज़ेब्रॉइड अमूमन अपनी माँ की शक्ल के होते हैं और इनकी टांगों पर ज़ेब्रे जैसी लाइंस होती हैं। इनको अमूमन सख्त कामों के लिए बनाया जाता है, जैसा कि हमारे यहाँ खच्चर पहाड़ों पर चढ़ने और वजन के लिए काम आते हैं। अफ्रीका में ज़ेब्रॉइड गधों और घोड़ों दोनों से ज्यादा कीमती होते हैं। नंबर 4, लाइगर। मेल लॉइन और फीमेल टाइग्रेस के क्रॉस से बनाया गया है लाइगर। कैट फैमिली की नस्ल का ये सबसे बड़ा जानवर है। ये बहुत बड़े शेर की तरह लगता है, लेकिन टाइगर की तरह इसकी जिल्द पर धारियां होती हैं जो इसको इसकी माँ से मिलती हैं। क्या आपने कभी 10,000 साल पहले खत्म हो जाने वाले केव लॉइन्स के बारे में सुना है? वो कुछ ऐसे ही होते थे। ये जंगल में नहीं हो सकते क्योंकि लॉइन और टाइग्रेस का जंगल में क्रॉस मुमकिन नहीं है, लेकिन ज़ू में ऐसा मुमकिन था और ऐसा हो गया। एक लाइगर का वजन लगभग 450 केजीज तक होता है, 2 बड़े शेरों के बराबर या 100 पालतू बिल्लियों के बराबर। लाइगर का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये आपस में औलाद पैदा नहीं कर सकते, लेकिन शेर के साथ इनके कुछ बच्चे हुए हैं। नंबर 5, गीप। घरों में पाई जाने वाली बकरियां पहाड़ी बकरियों की नस्ल से होती हैं, पर घरों में पाए जाने वाली भेड़ें जंगली भेड़ों की नस्ल से, और इन दोनों के क्रॉस से जो बच्चे पैदा होते हैं इनको गीप कहा जाता है। ये बहुत कम बचते हैं, मगर जो बचते हैं इनमें बीमारियां बहुत कम होती हैं और इनकी बकरे जैसी लंबी टांगे होती हैं और भारी जिस्म भेड़ की तरह होता है। ये बहुत तेजी से बड़े होते हैं और बहुत कम बीमार होते हैं। नंबर 6, ग्रोलार। अगर एक पोलर बियर और ग्रिजली बियर का क्रॉस हो तो क्या बनेगा? जी, ग्रोलार बनेगा। ये जर्मन सिटी हाला में एक जू में दोनों के क्रॉस से 1874 में फर्स्ट टाइम वजूद में आया। व्हाइट पोलर बियर और ब्राउन ग्रिजली बियर से होने वाले इस लाइट ब्राउन ग्रोलार में फर्क सिर्फ रंग का नहीं है, बल्कि ये नेचर में भी पाए गए हैं, यानी जू के बाहर भी 3 ग्रोलार्स पाए गए हैं। नंबर 7, स्कॉटिश काऊ। अगर आप इन पहाड़ों की तस्वीरों को देखें तो आपको बहुत क्यूट और बालों वाले जानवर नजर आएंगे। ये स्कॉटिश काउज हैं। लार्ज रेड हाईलैंड ब्रीड की इस नस्ल की स्मॉल वैरायटी के साथ क्रॉस करने पर जन्म लेती है। ये गैर मामूली जानवर स्कॉटलैंड के मगरिब में पाया जाता है। ये घने लंबे बालों के साथ कवर्ड होता है जो 30 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, और इसके नीचे होती है इनकी बहुत मोटी खाल। बहुत पुरकशिश बालों से ढकी हुई आंखें दिल मोह लेती हैं। ये बाल इनको हवा, बारिश और बर्फ से महफूज रखते हैं।
और ये इनको बीमारियों में भी महफूज रखते हैं। ये बहुत कम होती हैं, लेकिन इन पहाड़ी इलाकों में जरूर पाई जाती हैं जहाँ ये पैदा होती हैं। ये स्कॉटिश काऊ सिर्फ बालों की वजह से मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि इनकी छोटी टांगे इनको पहाड़ों पर चढ़ने में मदद देती हैं और गिरने नहीं देती। नंबर 8, जगलाइन। जगुआर और शेरनी के क्रॉस से जगलाइन बनाया गया। ये बहुत खूबसूरत होते हैं, ज्यादातर ब्लैक कलर में। ये शेर से मुशाबहत भी रखते हैं और शेर के साइज के ही होते हैं। दो बहुत मशहूर जगलाइन जजारा और सुनामी ओंटारियो कनाडा में पैदा हुए और ये इंसानी मुदाखलत के बगैर ही आपसी दोस्ती का खूबसूरत शाहकार हैं। नंबर 9, स्वाना कैट। कैट की ये नस्ल 1980 की दहाई में यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोड्यूस की गई। ये बिल्ली बड़े साइज की और जंगली शक्ल की है। इसका रंग भी और इसकी खाल भी जंगली बिल्ली जैसा है। वाइल्ड अफ्रीकन सर्वल और पालतू बिल्ली के क्रॉस से बनती है। स्वाना कैट जो काफी बड़ी होती है, अमूमन 60 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट हो जाती है और इसका वेट 15 केजी तक होता है। ये अपने जंगली बाप की तरह पानी से भी नहीं डरती और बाहर घूमने फिरने की बहुत शौकीन होती है। नंबर 10, सिल्की चिकन। ये चिकन की बहुत पुरानी नस्ल है और इसको मार्को पोलो ने अपनी तहरीरों में दर्ज भी किया है जब वो चाइना गए। अगर आपने सिल्की चिकन को लाइव या फोटो में नहीं देखा तो भी आप इसको देखकर पहचान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फ्लफी, बहुत नरम होते हैं। जब पहली दफा इसको यूरोप लाया गया तो इनके बारे में ये मशहूर हो गया कि खरगोश और चिकन के क्रॉस से बनाए गए हैं, मगर इस बात में कोई हकीकत नहीं है। आपको इनमें से कौन सा जानदार सबसे अजीब और दिलचस्प लगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मजीद ऐसी अमेजिंग और मालूमाती वीडियोस के हसूल के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।